तो स्टूडेंट, अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी यूपी बोर्ड का पेपर बनता है या सीबीएसई बोर्ड का पेपर बनता है तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके बेस पर नहीं बनता है। उससे से ओनली केवल 65% या 70% एग्जाम में सिलेबस आता है। लेकिन ज्यादातर अनुमान है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जो लेकिन सीवी हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक है उन प्रश्नों को सॉल्व करने का मेथड बताती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक से नहीं आते हैं। अधिकांश बुक्स हमारे पास जो अलग अलग प्रकाशन है, 8-10 प्रकाशनों को इकट्ठा करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आइए मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, इसलिए मैंने उन 8-10 बुक से सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको इकट्ठा करके आपके सामने रखा है, जिससे आप उनका रिवीजन करें और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो आप कोई भयभीत ना हो। मैं सारे प्रश्न, जो भी चैप्टर होगा, जो भी टॉपिक होगा, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कब कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, किस पैटर्न में पूछा गया है, सारे बताऊंगा कि कब कैसे 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 पूछना है। तो पहले मैं आपको उन सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ स्टूडेंट, कि सवाल कैसे आपको सॉल्व करने हैं। बहुत सारे सवाल मैं आपको पहले खुद बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आप उनका पहले आप उनका कोशिश करें। अगर नहीं हल होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, मैं आपका वो क्वेश्चन पुनः सॉल्व करा सकता हूं। लेकिन आप उन क्वेश्चन को जरूर अध्ययन करें, वरना आपको एग्जाम समय पछतावा होगा। पछतावा ये होगा कि शायद एक बार हम उस एनके सर के चैनल पर जाकर वीडियो को देख लेते और एक बार उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते, एक बार कोशिश करते हल करने की। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। एक बार उन प्रश्नों को आप जरूर हल करें, वरना आपको पछताते रह जाएंगे। तो वही स्टूडेंट, पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/x² - के 3 1/1 बराबर 1। ये ऐसे भी हो सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एक को एक से भाग देंगे हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स? एक को एक से भाग देंगे हमारे पास कितना आएगा? कह रहा है मैं x का मान ज्ञात करो। यहां से जब भी पूछेगा एक नंबर में बहुविकल्प पूछता है, जब भी पूछता है तो बहुविकल्प एक नंबर में पूछता है। तो इस बार तो ऑब्वियसली एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हमारे पास 20 नंबर का बहुविकल्प एग्जाम में आने वाले हैं, वरना सीट पर हमारे पास 20 नंबर का बहुविकल्प होगा। तो जरूर पूछना, स्वाभाविक बात है कि एक विकल्प उन्हें यहां से पूछना है। आइए देखते हैं सवाल इस प्रकार से दे, या 1/x² - के 3, एक के बटे क्या मान लेंगे हम? 1 मान लेंगे। अब इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे स्टूडेंट, तो गौर से ध्यान दें, अंश बटे हर ये है और अंश बटे हर ये है। बीच में हमारे पास क्या है? बराबर का सिंबल है। बीच में हमारे पास क्या है? बराबर का सिंबल है। और आपको इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, ये इसके बटे में है, ये इसके बटे में, बराबर है। अंश बटे हर बराबर का जब सिंबल हो तो हर बराबर क्या लिख लेते हैं? हर लिख लेते हैं। यानी कि इसके बराबर क्या लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे, x² - के 3 बराबर 1। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ना करेंगे तो इसकी गुणा इससे कीजिए। x² - 3 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास जो है वही आएगा, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ऐसे कर लें आप, या अंश बटे हर बराबर अंश हमारे पास समान है तो हर बराबर क्या लिख लेंगे? हर लिख लेंगे। जब अंश समान है तो हर बराबर क्या लिख लेंगे? हर लिख लेंगे। ये माइनस के 3 तक किसका हो गया? प्लस का हो गया। x² 1 + के 3, x² 3 और 1 4। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, साफ सी बात है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। इस संख्या का वर्गमूल है, इस संख्या का हमारे पास क्या है? वर्गमूल है। रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उसका मान हमेशा क्या निकलता है? प्लस माइनस में निकलता है। यानी ये आ गया हमारे पास 2। रूट के अंदर हमारे पास जब भी संख्या निकालेंगे हम, या रूट के अंदर ना हो तो मैं जैसे इसको हटाऊंगा तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा?
प्लस माइनस 2 आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस 2, क्योंकि x की पावर 2 है, साफ सी बात है, उसको 2 मान आएंगे। तो एक मान तो हमारे पास x का मान माइनस का 2 हो गया, एक मान हमारे पास क्या हो गया? प्लस का 2। प्लस का 2 लिखें या ऐसे 2 लिखें, बात एक ही है। चाहे एक ही बार लिख दें प्लस माइनस, इसका मतलब है एक बार प्लस का 2 है, एक बार माइनस का 2, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो ये रहा हमारे पास सवाल करने का तरीका। एक सवाल हमारे पास इस प्रकार का आता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 बराबर 0। बोले भाई इसमें भी क्या करने में x का मान ज्ञात करो। करना क्या है हमें? इसमें भी x का मान निकालने हैं। x का मान निकालने हैं तो साफ सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 बराबर 0। माइनस का है किसका होगा? प्लस का होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 1/4, एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होगा? 1/4 हो गया। 1/4 हो गया तो यहां से इसको हटाएंगे, इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 1/4 हमेशा याद रहे, एक का वर्गमूल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। मान किस में आएगा? प्लस माइनस में। एक का वर्गमूल हमारे पास कितना रहेगा? एक का वर्गमूल हमारे पास 1 होता है। एक रूट के अंदर एक हो उसका मान हमेशा 1 आएगा, और 4 है रूट के अंदर तो उसका मान क्या आएगा? 2 आएगा। रूट हटाने पर हमारे क्या आएगा? 2 मान आएंगे, क्योंकि x की पावर 2 है, तो प्लस माइनस 2। यानी एक बार हमारे पास x का मान माइनस का 1/2 हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया प्लस का 1/2। तो हमारे पास मान कितने आए? 2 मान आए। ऐसा भी सवाल हो सकता है, भैया अब हमारे पास सवाल चेंज भी हो सकता है स्टूडेंट। मैं इसी को चेंज कर देता हूं। यहां लिख दिया हमने प्लस का 10, यहां लिख दिया बटे 1। बोले इसमें भी क्या करना है? हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो स्टूडेंट अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश अंश हमारे पास कैसे है? समान है, तो हर बराबर क्या लिख देंगे? सीधे हर लिख देंगे। यहाँ ये प्लस का ना होगा, ये हमारे पास होगा माइनस का, माइनस का होगा। अगर मैं इसे प्लस का कर रहा हूं तो इधर माइनस का होगा, तो वैसे ही नहीं होगा। इसे माइनस का कर दो, इसे माइनस का कर दो, ये प्लस का कर दो, ऐसे होगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या है ही, इमेजिंग नंबर है नहीं। सवाल इस टाइप से होगा, एक अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश अंश हमारे पास कैसे है? समान है, तो मैं हर बराबर क्या लिख दूंगा? सीधे हर लिख दूंगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 10 बराबर माइनस के 1 लिखूंगा। इसके बराबर इसे लिख दूंगा मैं, इसके बराबर पूरा ऐसे लिख दूंगा। ये माइनस के 10 किसका होगा? प्लस का होगा। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1 प्लस 10, एक्स स्क्वायर बराबर 10 में से 1 गया, बचा हमारे पास 9। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से स्क्वायर डाउन इस पर लग गया रूट, और 9 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है? 3 होता है, प्लस माइनस 3। तो एक्स का हमारे पास एक माइनस का 3 आया, एक प्लस का 3 आया, 2 मान आ गए हमारे पास। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन थे, आप इनका रिवीजन करें, अभ्यास करें। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुविकल्प के रूप में पूछने के लिए वो एग्जामिनर तैयार है। बोले आओ बेटे एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करो, रिवीजन जरूर करें क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न में हमारे पास 4 क्वेश्चन है जिसके हमें गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने हैं। पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3, जो कि यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है। आप इसका रिवाइज करें, क्योंकि 3 दूनी हमारे पास कितना होता है? 6 होता है, और 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने में हमारे पास मान कितना आए? जोड़े घटाएं 5 आए, तो हमारे पास क्या होता है? 6 कब 6, 6 में से 1 गया, हमारे पास बचा 5, तो गुणनखंड कर सकते हैं आप। ऐसे हमारे पास 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब आप 2 संख्या ऐसी लें जिनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना आए? 12 आए।
आप उन दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, मान हमारे पास कितना आए, 4 आए, तो 6 दूनी 12 होता है, 6 में से हमारे पास 2 गया बचा 4, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसी 6 दूनी 12, 12 हो गया हमारे पास। दो संख्या ऐसी ली जिनको जोड़ने पर घटाने पर हमारे पास मान कितना आए, 1 आए, तो 4 3 12 होता है, 4 में से 3 क्या बचा हमारे पास, 1। ये रूट वाला सवाल आप खुद करें स्टूडेंट। ये 3 दूनी 6 है, और आप दो संख्या ऐसी लिए जिनके जोड़ने पर घटाने पर हमारे पास कितना आए, 2 रूट 6 आए। कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जिस प्रश्न का आपको आंसर आने में असमर्थ है, आप उस प्रश्न का जरूर आंसर कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ऐसे हमारे पास इसमें x का मान निकालने हैं। ये सवाल हमारे पास x स्क्वायर 1/x² + 5 बराबर 1/9 2014 2016 दो बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ऐसी 1/x² + 6 बराबर 1/10 2015 में पूछा जा चुका है। x² - 1/9 बराबर 0 यूपी बोर्ड 2014 में कोड नंबर AZ में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में या हल करने में सक्षम हैं, तो आप यूपी बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस स्थिति में अभी आप सक्षम नहीं है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आप प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको जीरो से हीरो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, आप इन सभी प्रश्नों का हल करें और कमेंट सेक्शन में जवाब दें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।